पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋतुराज। बिहार की सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विदेश से लौटते ही तेजस्वी यादव की लालू प्रसाद यादव से हुई गोपनीय मुलाकात ने राजनीतिक पंडितों के कान खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ पिता पुत्र का सम्मान मिलन है या बिहार के सत्ता की दिशा बदलने वाली कोई बड़ी रणनीति का आगाज? चुनावी हार के बाद ही खामोशी अब टूट रही है और तेजस्वी का पॉलिटिकल रोल एक नए अवतार में उभरता नजर आ रहा है। तो आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशेष संवाददाता मुस्कान मैम। क्या तेजस्वी यादव की लंबी अब्सेंट में बिहार में विपक्ष को नेतृत्वहीन कर दिया है? हाँ, ऐसा ही लग रहा था। देखिए, राजनीति में आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड हमेशा उसका डर रहता है, और जब बिहार चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और नीतिगत फैसलों का प्रक्रिया चल रहा था, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे थे, विदेश घूम रहे थे। सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन गया भाई। और भाजपा और जेडीयू ने इसे पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का नाम दे दिया कि जब मन होता है तो पॉलिटिक्स कर लेते हैं, नहीं तो घूमने चल जाते हैं। हालांकि आरजेडी का तर्क है कि हार के बाद आत्ममंथन और मानसिक विश्राम जरूरी था, लेकिन हकीकत यह है कि तेजस्वी की गैर मौजूदगी में राजद का कैडर थोड़ा सुस्त पड़ा था, और अब उनके वापसी को एक रिफ्रेश बटन की तरह देखा जा रहा है। लालू यादव से उनकी मुलाकात का ये संकेत देती है कि तेजस्वी अब बैकफुट के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में सदन में उनकी उपस्थिति ये तय करेगी क्या वे उस खोई हुई जमीन को वापस पा सकते हैं या नहीं। तो क्या राजद अब एमवाई समीकरण से आगे बढ़कर ए टू जेड की बात को जमीन पर उतारेगी? थोड़ा मुश्किल है। देखिए, चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल एमवाई समीकरण सत्ता की दहलीज पार कराने के लिए काफी नहीं है। आपको ए टू जेड की पार्टी बननी पड़ेगी, और लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बैठक का बड़ा एजेंडा सोशल इंजीनियरिंग में बदलाव हो सकता है। और बिहार में जिस तरह से कुशवाहा वोट बैंक, मतलब उपेंद्र कुशवाहा, रामेश्वर महतो विवाद में हलचल है, और प्रशांत किशोर की जन स्वराज ने सेंधमारी की है, तो तेजस्वी यादव को अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब उनका रोल केवल एक जाति विशेष का नेता का नहीं, बल्कि एक समावेशी युवा चेहरे का होना चाहिए। और जानकारों का मानना है कि लालू यादव ने तेजस्वी को सलाह दी होगी कि वे स्वर्णों और ईवीसी, मतलब अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए नए चेहरे को पार्टी में लाए। तेजस्वी का नया पॉलिटिकल रोल विकास और डेटा आधारित मुझे लगता है राजनीति पर केंद्रित रहेगा। जनसुराज और प्रशांत किशोर की चुनौती से निपटने के लिए तेजस्वी के पास क्या काट है? देखिए, सबसे मजेदार सवाल है, क्योंकि अभी तक बिहार की लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन की थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे त्रिकोणीय बना दिया। भले वो खुद भी आउट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का वोट बैंक में कहीं ना कहीं हल्का हल्का वोट लिए हैं। पीके सीधे तेजस्वी की विरासत पर हमला करते हैं। तेजस्वी का नया रोल अब और अधिक सड़क पर संघर्ष वाला हो सकता है। लालू यादव जानते हैं कि ड्राइंग रूम पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स होता है वो पीके को नहीं हराया जा सकता है। इसलिए चर्चा है कि तेजस्वी यादव जल्दी एक नए बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं। वे बेरोजगारी, पलायन जैसे उन मुद्दों को फिर से धार लेंगे जिन पर पीके दांव खेल रहे हैं। और तेजस्वी की रणनीति अब अनुभव बनाम प्रयोग की होगी। वे खुद को एक ऐसा नेता के रूप में पेश करेंगे जिसके पास सत्ता चलाने का अनुभव ही ना, बल्कि सिर्फ चुनावी रणनीतियों का भी होगा। क्या तेजस्वी की सक्रियता से इंडिया ब्लॉक के भीतर दरारें भरेगी? देखिए, आप समझिए कि चुनाव हारने के बाद अक्सर गठबंधन के साथी एक दूसरे पर दोष रोपण करते हैं, और कांग्रेस और वामपंथ दलों के साथ राजद का तालमेल जो है कहीं ना कहीं खटास आ चुकी है उनके रिश्ते में, जो उसे दूर करना तेजस्वी की प्राथमिकता होगी। और लालू यादव से मुलाकात के दौरान मुझे लगता है इस पर चर्चा हुई होगी कि दिल्ली में बैठे विपक्ष नेताओं के साथ तेजस्वी का संवाद कैसा हो। तेजस्वी का रोल अब एक सहूलियतकर्ता का भी हो, क्योंकि उन्होंने साबित करना होगा कि वे केवल राजद के नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के निर्विवाद नेता हैं। यदि वे सहयोगियों को विश्वास में नहीं ले पाते हैं तो एनडीए के लिए 2029 की राह बहुत आसान हो जाएगी। फिर तो कोई देखिए, कहा जाता है ना कि अकेले हैं तो हारेंगे, लेकिन साथ हैं तो जीत सकते हैं। तो इसलिए तेजस्वी को अब अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, धैर्यवान बनना पड़ेगा, और राजनीतिक के रूप में उभरने की कोशिश करेंगे अब, मुझे लगता है। क्या तेजस्वी की आक्रामकता विपक्ष की रणनीति से सरकार का क्या अस्थिर कर पाएंगे? देखिए, सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, लेकिन राजनीति में धारणा का खेल होता है और कभी भी किधर भी जा सकता है। तो तेजस्वी की सक्रियता मुख्य उद्देश्य सरकार को कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पे लाना है। और विदेश से लौटते ही सक्रिय होना ये दिखाता है कि वो विरोधियों के भगोड़ा वाले तंज को ढोना चाहते हैं। लालू तेजस्वी की इस रणनीतिक बैठक का निचोड़ अब है कि राजद कहते हैं ना, वेट एंड वॉच की स्थिति में अब नहीं रहेगी, अब देखेगी नहीं। अब वो
रिएक्शन देगी। तो वे छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे को उठाकर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की योजना बना रहे हैं और तेजस्वी का रोल अब वॉचडॉग का होगा, जो सरकार की हर छोटी गलती पर हमला करेंगे ताकि जनता के बीच संदेश जाए कि विकल्प केवल आरजेडी है, ना कि कोई और है। तेजस्वी यादव की यह वापसी केवल एक यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नए संघर्ष का आगाज है। लालू यादव की अनुभवी आंखें और तेजस्वी का युवा जोश मिलकर क्या बिहार में सत्ता में फिर से वापसी का रास्ता बना पाएंगे? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तेजस्वी अपने पॉलिटिकल रोल को कितनी संजीदगी से निभाते हैं। बिहार की जनता केवल भाषण नहीं बल्कि निरंतर सक्रियता चाहती है। तो आइए इस अहम मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।